लगातार अपने दर्शकों को बताया कि 2 बिल्डिंग में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीर आप देख पा रही है श्वेता, जहाँ पर प्रधानमंत्री आपको दिखाई देंगे अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ, अपने उन स्टाफ मेंबर्स के साथ जो एविएशन मिनिस्टर हैं राम नायडू, उनके साथ मुरलीधर मोहोल, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सभी मौजूद हैं। ब्रीफिंग करते हुए देख सकते हैं आप हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, सीनियर स्टाफ, वो ब्रीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो दूसरी बिल्डिंग में वो एंटर हुए हैं, वहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है जो ज्यादा क्रिटिकल हैं। और साफ तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज्यादा अहम ये पूरा का पूरा मुद्दा है फिलहाल। और ब्रीफिंग जो है वो किसी भी पल, किसी भी सीक्वेंस में रुक नहीं रही है। और इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर की जो ब्रीफिंग है वो क्यों नहीं रुक रही है। यानी कि रात भर से जो बातचीत हुई है, सवेरे जो अपडेट मिली है, क्या कुछ और ऐसे घायल हैं जो और बेहतर हुए हैं, उनकी बेहतरी के लिए और डॉक्टर्स बुलाए गए हैं आसपास के अस्पतालों से। सीनियर डॉक्टर्स जो है अन्य अस्पतालों से वो यहाँ पर बुलाए गए थे, उनको लेकर एक रिपोर्ट की जा रही है। बकायदा इस अस्पताल में जो ट्रेनी स्टाफ था, हमारा ट्रेनी डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो घायल हुए, उनकी जाने गई है। उसके बाद बाहर से डॉक्टर्स लाए गए जिससे कि किसी भी तरीके के इलाज में किसी भी तरीके की देरी जो है वो ना पहुंचे। 2 जो वार्ड्स हैं इस पूरी बिल्डिंग के, इस पूरे सिविल अस्पताल के, जहां पर घायलों को रखा जा रहा है, वहां पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो बरकरार हैं। मैं आपको बता दूं, CR पाटिल की भी यहाँ पर आपको तस्वीर मृत्युंजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर महत्वपूर्ण ये स्थल है इस वक्त। जब मुलाकात करेंगे तो साफ तौर पर है जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की है, अन्य नेताओं की है, वो बताती है कि कितनी ज्यादा गंभीर ये विषय है। और साफ तौर पर गर्दन झुकाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि नमन कर रहे हैं उन लोगों को और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी इस पूरे घटनाक्रम में घटनाग्रस्त हुए। और साफ तौर पर जो रमेश विश्वास कुमार हैं, इकलौते जीवंत व्यक्ति जो किसी चमत्कार और अपनी बुद्धिजीवी तरीके से जी रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका परिवार अंदर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्या टेक ऑफ के पहले किसी तरीके का संदेश दिया गया। शिवानी, आप सही कह रही हैं और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। फटाफट से राकेश का भी रुख कर लेते हैं। राकेश त्रिवेदी भी सिविल हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, वहीं पर जहां पोस्टमार्टम उन लोगों का किया गया है जो कि उस वक्त मेस में मौजूद थे, जिनकी मौत हुई है, उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। राकेश, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सिविल हॉस्पिटल, घायलों से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री को देखकर ही यह महसूस किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे कितना दुख पहुंचा है, और वो दिख भी रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। राकेश, निश्चित तौर पर देखिए पूरा देश जो है वो सदमे में, और यही वजह है कि वो जो सदमा, वो जो मातम का जो पूरा माहौल है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी दिखाई देगा है। और यही वो बिल्डिंग है जिसके दूसरी मंजिल पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अंदर जो घायल है उनसे मिल रहे हैं। उस वार्ड में जहां पर विश्वास रमेश कुमार को भी जो है रखा गया, उसका इलाज किया जा रहा है। उसी वार्ड में जो है दूसरे भी जख्मी हैं, जिन जख्मियों से वो मुलाकात करेंगे। ज्यादातर जो जख्मी हैं वो 18 से 20 साल के ये MBBS के स्टूडेंट हैं जो उस मेस में उस वक्त दोपहर का खाना जो खा रहे थे। और उनमें से मेस में और उसके आसपास की जो 6 इमारतें जो इस दुर्घटना के चपेट में आई हैं, उसमें जिन लोगों की इस दुखद घटना में जिनकी मौत हुई है, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर देखिए पहले परिवार वाले आते हैं, वो यहाँ पर उनका नाम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो शिनाख्त की जाती है, डिटेल्स यहाँ पर ली जाती है। और जब यहाँ पर कोई पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया जाता है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर रखी जाती है। इसके अलावा एम्बुलेंस जो है उनकी यहाँ पर, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से जो जितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, ये अपने आप में देश के सबसे बड़े विमान हादसे में से एक है। और इसकी गंभीरता जैसे कि शिवानी आपको बता रही थी, प्रधानमंत्री खुद उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी, आपको कतार से यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर नजर आएंगी सड़क के दोनों किनारे। अब जैसे जैसे परिवार वाले जो है उन्हें ये जानकारी तो कल मिल गई थी, अब एयर इंडिया ने कुछ विशेष सेवाएं जो उनके लिए शुरू की हुई है। भारतीय रेल ने, चाहे वेस्टर्न रेलवे की बात करें, उन्होंने विशेष सेवा जो शुरू की हुई है। की मदद से अब जो रिश्तेदार है वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, अस्पताल पहुंच गए हैं, अपने अपने रिश्तेदारों की खबर लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि ज्यादातर जो है उनके लिए कोई अच्छी खबर यहाँ पर नहीं है, किसी के लिए कोई अच्छी खबर बची नहीं है। ये एक बेहद दुख के साथ ही बात कहनी पड़ती है। और यही वजह है कि उसके बाद में वो यहाँ पर आते हैं और फिर DNA टेस्ट के जरिए जो है वो यहाँ पर शिनाख्त हो पाएगी, और जिसके लिए लंबा
वक्त लगेगा, लेकिन कुछ जो आसपास इमारत के आसपास के जो लोग थे जिनके ऊपर विमान जो है वो गिरा या उसका मलबा गिरा, जिनकी बिल्डिंग का जब हिस्सा गिरा उसमें कोलैप्स होकर जिनकी मौत हुई है, उनके बाकी शरीर को भी यहाँ से अब जो है वो रिलीज किया जा रहा है, उनके परिजनों को जो है सौंपा जा रहा है। पुलिस व्यवस्था, होम गार्ड्स, यहाँ तक कि स्वयं सेवक का एक गुट, ऐसे अलग अलग समाज सेवा के जो संगठन है वो भी यहाँ पर अब मदद का हाथ पहुँचाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि काफी दूर से जो यात्री और जो रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं वो इस उनके पास शक्ति नहीं है, वो ऐसे माहौल में नहीं है कि वो कुछ बात कर पाए, उनकी जुबान से कुछ जो शब्द निकल पाए, और ऐसे में उन्हें मदद करने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए अलग अलग संगठन जो है वो यहाँ पर एक, ये देखिए परिवार वाले जो है काफी चिंतित हैं, लोगों के चेहरे पर तनाव है, गम है, दुख है, और लोग बस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राकेश। और जब ये हादसे की खबर सामने आई थी तो हर कोई यही दुआ कर रहा था कि ये इतना बड़ा हादसा ना हो। खासतौर पे वो लोग जिनके परिवार के सदस्य इस विमान में सवार थे, वो इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना में लगे थे कि लोगों की जान बच जाए, इतना बड़ा ये हादसा ना हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों की उम्मीदें भी क्षीण होती गई, और फिर वो वक्त आया जब ये पता चला कि एक शख्स को छोड़कर बाकी सबकी मौत हो चुकी है जो लोग इस विमान में सवार थे। हमारे साथ हितेन भी लगातार जुड़े हुए हैं। हितेन, प्रधानमंत्री क्रैश साइट के बाद अब हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसके बाद खबर ये भी है कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार वालों से मिलने वो आगे जाएंगे। कहां पर ये मुलाकात होगी, इसके बाद पीएम का आगे क्या कार्यक्रम है वो भी बताएं। देखिए, अस्पताल के अंदर ही, क्योंकि जो घायल है अस्पताल के अंदर मौजूद है, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घायल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं पर एक व्यवस्था तक की गई है कि वो जो मृतक है उनके जो भी परिजन वहां मौजूद होंगे उनसे तक वो मुलाकात करेंगे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल से जब निकलेंगे तब वो एक बैठक आयोजित करेंगे गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर खुद उनके साथ मौजूद है। उन्हें पल पल की जानकारी वहाँ जगह पर भी, यहाँ पर भी दी, अब अस्पताल में भी दे रहे हैं। तो एक आधिकारिक तौर पर जो रिपोर्ट होगी गुजरात सरकार ने जो बनाई है, उस रिपोर्ट को इस मीटिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश की जाएगी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का गुजरात का दौरा जो है वो खत्म होगा। इस तरीके की एक जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आई है। लेकिन आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि देखिए यहीं पे वो पहुंचे थे और इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, और वो अस्पताल की तस्वीर जो है वो बेहद खास हो जाती है, क्योंकि ये तस्वीर हमने अब से ठीक 3 साल पहले भी देखी थी, जब मोरबी ब्रिज हादसा हुआ था। तो आपको याद होगा उस वक्त भी वो 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर ही पहुंचे थे। पहला ही दिन था, बड़ौदा में एक टाटा का एयरक्राफ्ट का शिलान्यास किया था, रोड शो किया था। आगे 2 दिन और गुजरात में चुनावी सभाएं और कार्यक्रम करने थे, लेकिन मोरबी हादसा हुआ था, वहां पर भी वो दूसरे दिन तुरंत पहुंच चुके थे। वहां भी घटनास्थल का मुआयना किया, बारीकी से किया, उसके बाद सख्ती से किस तरह से उन्होंने आदेश लेने का, का जो जुड़ाव है खासतौर पर गुजरात के साथ लोग इन्वॉल्व थे उनकी भी गिरफ्तारी के। और प्रधानमंत्री कल से ये बार-बार कह रहे हैं, लगातार जैसे ही हादसा हुआ फोन पर बातचीत कर रहे थे, हालचाल जान रहे थे, और हर देशवासी की तरह प्रधानमंत्री भी यही उम्मीदें कर रहे थे कि जो लोग हैं विमान के अंदर सवार